ठंडी हवाएं पहाड़ी रास्तों से होकर गुजर रही थीं। चारों दोस्त आरव, समीरा, कविता और मयंक दिल्ली से एक ट्रिप पर निकले थे। इन्होंने प्लान किया था कि किसी शांत पहाड़ी इलाके में वीकेंड बिताया जाएगा। इंटरनेट से एक जगह खोजी और निकल पड़े। आरव गाड़ी चलाते हुए, यार ये रास्ता तो लगता है गूगल मैप की गलियों में ही खो जाएगा। ये लो, फिर से नेटवर्क गायब। कविता फ्रस्ट्रेट होकर, तूने ही कहा था ना शॉर्टकट लेते हैं, अब भुगतो। मैं तो कह रही थी नेशनल हाईवे से चलते हैं। समीरा बाहर झांकते हुए, पता नहीं क्यों इस रास्ते पे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। बहुत डार्क है और बहुत शांत। जो जगहें सबसे शांत होती हैं वही सबसे ज्यादा चीखती हैं, पर सुनता कोई नहीं। अबे फुल ऑन हॉरर डायलॉग मार रहा है तू। चलो सब चुप हो जाओ, मैं गाड़ी संभालता हूं। रास्ता बहुत सुनसान था। एक तरफ गहरी घाटी, दूसरी तरफ घना जंगल। गाड़ी धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। आरव देखो ना, पेट्रोल भी आधा ही बचा है। कोई ढाबा या होटल दिखे तो रोकना, भूख भी लग रही है। रुको, मैप कह रहा है कि 10 किलोमीटर बाद एक मोटल है, वहीं रुकते हैं। थोड़ी देर बाद एक टूटा सा बोर्ड दिखता है, वेलकम टू होटल देवगिरी, प्योर वेज। बोर्ड के पीछे एक कच्ची सड़क थी जो पहाड़ की तरफ जाती थी। कोई चारा नहीं है, चलो देखते हैं। बुरी से बुरी हालत में भी हमें रुकना पड़ेगा। गाड़ी उस कच्ची सड़क पर मुड़ जाती है। सड़क ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर एक पुराना सा मोटल दिखता है, एकदम वीरान। एक बल्ब जल रहा है बस। कुछ तो गड़बड़ है, ये जगह बहुत ज्यादा मरी हुई सी लग रही है। आरव, तो क्या आप जंगल में टेंट लगाएं? चलो अंदर चलते हैं। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, चेहरा झुर्रीदार, आंखें फीकी, जैसे सदियों से वहीं बैठा हो। आरव, 4 लोग हैं, रुकना है एक रात के लिए और कुछ खाने को मिलेगा। बूढ़ा धीरे से, बिना पलक झपकाए, सब मिल जाएगा, मगर जो दिखे उस पे भरोसा मत करना। नमरिस। चारों थोड़ा असहज हो जाते हैं। बूढ़ा एक कमरे की चाबी देता है। कमरा ऊपर की मंजिल पर था। रास्ते में दीवारों पर अजीब पुरानी पेंटिंग्स लगी थी। एक औरत नदी में कूदती हुई, एक बच्चा अकेला अंधेरे में रोता हुआ, और एक आदमी जो खुद को देख रहा था लेकिन आईना टूटा था। समीरा, ये सब क्या है? ये कोई होटल है या किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है? ये सब प्रतीक है शायद, या चेतावनी। कमरा ठीक ठाक था लेकिन बहुत ठंडा। अंदर जाते ही बिजली चली जाती है। चारों अपने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाते हैं। अबे ये तो लिमिट हो गई यार, मुझे नींद नहीं आने वाली। चलो खाना खा ले नीचे। वापस नीचे जाते हैं।
बूढ़ा आदमी एक लकड़ी की टेबल पर थालियां सजा रहा है। खाना सादा है, दाल, चावल, सब्जी। थोड़ा कम नमक है बाबा, लेकिन भूख के आगे क्या स्वाद। यहां स्वाद नहीं, सबक मिलता है। खाना खाते खाते गाड़ी के पास से तेज आवाज आती है। ये क्या था? बाहर कोई गिरा क्या? भागते हुए चारों बाहर जाते हैं। एसयूवी के बोनट पर एक औरत का शरीर पड़ा था। सफेद साड़ी, बाल खुले, चेहरे पर खून। हे बान, ये कौन है? कैसे गिर गई यहाँ? शायद ऊपर से। अरे पीछे देखो, पहाड़ की चोटी है, हो सकता है वहां से गिरी हो, या फिर किसी ने गिराया हो। औरत की आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। फिर अचानक उसकी पलकें खुलती हैं, आंखें पूरी सफेद। वो जिंदा है या भूत? चारों पीछे हटते हैं, लेकिन तभी मॉडल की छत से कुछ आवाज आती है। ऊपर देखने पर चारों अपनी अपनी परछाइयां देखते हैं, लेकिन वो हिल रही थी जैसे जिंदा हो। ये परछाइयां हम नहीं हैं, ये कुछ और हैं। मैं अब एक पल भी नहीं रुकने वाली। आरव, गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। पीछे औरत उठने लगती है, उसकी हड्डियां चटकती हुई आवाज करती है। आखिरकार गाड़ी स्टार्ट होती है। वे वहां से भागते हैं और तेजी से बाहरी रास्तों पर उतरते हैं, लेकिन रास्ते में गाड़ी अजीब तरह से भारी होने लगती है। ये क्या हो रहा है? मैं एक्सेलेरेटर दबा रहा हूं, फिर भी गाड़ी खिंच नहीं रही। लगता है जैसे कोई पीछे से पकड़े हुए है। अचानक गाड़ी बंद हो जाती है। अभी नहीं, हम यहां नहीं फंस सकते। आरव गूगल से मैकेनिक का नंबर निकालता है। एक लोकल मैकेनिक कॉल पर जवाब देता है। भैया, मैं सुबह 5 बजे आ पाऊंगा, पर कुछ भी हो जाए गाड़ी से बाहर मत निकलना। चाहे कोई पुकारे, आवाज दे या दोस्त की भी आवाज आए, गाड़ी के शीशे बंद रखना। अब डर अपने चरम पर है। सभी गाड़ी के अंदर ही रुक जाते हैं। समीरा धीरे से, आरव पीछे देखो, खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। वही औरत मुस्कुरा रही है। वो औरत खिड़की के बाहर खड़ी थी और एक बार फिर वही सफेद आंखें, वही खून भरा चेहरा। लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक टूटा हुआ मंगलसूत्र। मयंक, मुझे याद आ रहा है जब हम उस गाड़ी के पास भागे थे, कुछ फंसा था आरव के जूते में। क्या वो वही मंगलसूत्र था? गाड़ी में एक झटका लगता है। औरत दरवाजा खींच रही थी। सब चिल्लाते हैं। मयंक एक छोटा सा लॉकेट निकालता है और दरवाजे पर रख देता है। औरत चीखती है, लेकिन इस बार वो गायब नहीं होती, बल्कि कार के भीतर आ जाती है।
सुबह का उजाला होता है, लेकिन सड़क पर एक टूटी एसयूवी खड़ी है। अंदर चारों दोस्तों के शरीर निर्जीव पड़े हैं। सभी की आंखें खुली हैं, सफेद, चेहरों पर वही मुस्कान।